एक ऐसा 4 फिंगर क्लॉ जिसपे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, तुम्हारी क्लोज रेंज, तुम्हारे स्प्रेस बहुत ही खतरनाक हो जाए। तो वीडियो को पूरी देखते रहना क्योंकि मैं देने वाला हूं तुम्हें अपना 4 फिंगर क्लॉ जो कि बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज एंड बिगिनर फ्रेंडली है। एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करेंगे 2 फिंगर एंड 3 फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स के साथ। 4 के लाइक्स का टारगेट है, लेट्स सी तुम करवा पाते हो या फिर नहीं। लेट्स गो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल से तुम्हारे गेम प्ले पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो फर्स्ट जो चीज तुम देख पाओगे अपने गेम प्ले में वो रहने वाले है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस। अगर 2 फिंगर या 3 फिंगर से तुम आ रहे हो तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तुम्हें और ज्यादा फास्ट होते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक उंगली अभी तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगी जिसपे तुम और कई बटन्स रख सकते हो। तुम्हारी पीक करने की स्पीड, तुम्हारी एडीएस ओपन करके मारने की स्पीड जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी एंड बंदों को पलक झपकते ही तुम नॉक कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज तुम नोटिस करोगे कि यार तुम्हारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। अब सिर्फ क्लोज रेंज या स्प्रेज में नहीं, हर जगह तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी क्योंकि 4 फिंगर क्लॉ की जो ग्रिप होती है वो एकदम क्रेजी लेवल की होती है। एंड अगर इसे हम कंपेयर करते हैं 2 फिंगर, 3 फिंगर या फिर 5 फिंगर क्लॉ से, तो 4 फिंगर हमेशा बेस्ट निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वली जो तुम्हारी फिंगर्स है वो टच होती है स्क्रीन को एंड तुम्हारी ग्रिप ऑटोमेटिकली उससे बढ़िया हो जाती है। और इसीलिए जो भी 4 फिंगर वाले प्लेयर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी, क्लोज रेंज, स्प्रेज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। जब भी लॉन्ग रेंज में स्प्रेज मारने होते हैं ना भाई, तो उनके स्प्रेज एकदम खतरनाक जाते हैं, बिल्कुल हेड ही हेड चिपकते हैं। एंड वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि 4 फिंगर क्लॉ में क्लोज रेंज भी इंप्रूव होती है, लेकिन जब तुम खुद यूज करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, जब तुम कोई भी बंदे को जो जिगल कर रहा है तुम्हारे सामने उसे ट्रैक कर रहे हो तो तुम्हें कितनी ज्यादा आसानी हो रही है क्योंकि ग्रिप है ना बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू क्लोज रेंज फाइट्स। एंड 4 फिंगर में क्योंकि दोनों फिंगर जो है अलग अलग एकदम सेम होती है दोनों साइड पे, तो सिमेट्री मेंटेन्ड होने की वजह से तुम आसानी से ट्रैक वगैरह कर पाते हो जिगल वाले एनिमीज को। एंड स्प्रेज वगैरह की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली जो बर्स्ट स्प्रेज होते हैं जो तुम्हें 3x या फिर 4x के साथ यूजुअली मारने होते हैं, जहां पे तुम कम से कम गोली में बंदे को नॉक करने का ट्राई करते हो, वो यहाँ पे तुम्हारे बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होंगे। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी तुम अच्छे बर्स्ट वाले प्लेयर्स देखोगे वो ज्यादातर 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल ही खेलते हैं। एंड अगर गाइस तुम्हें नहीं पता है तो मैं करंटली 5 फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट हो चुका हूँ। एंड ये जो 4 फिंगर क्लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, इन पे मैंने 5-6 साल तक गेम खेला है। एंड उन 5-6 साल तक मैंने लगातार कितने आवर्स तक एक दिन में गेम्स खेले, लेकिन कभी भी मेरा हाथ दर्द नहीं होता था। लेकिन जब से मैं 5 फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे थोड़ी देर में है ना फोन नीचे रखना पड़ता है ताकि मैं अपने हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकूं। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर तुम एक लॉन्ग टाइम के लिए खेलना चाहते हो। एंड वहीं बात करें अगर 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती यार। तुम आज तक गेम्स खेलो, क्रैम्प्स नहीं आते, पेन नहीं होता है एंड इससे जो तुम्हारी जॉयस्टिक है ना उस पर हाथ अच्छे से बैठा रहता है। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मूवमेंट्स है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाती है, लाइक कंसिस्टेंट रहती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम्हारी जॉयस्टिक एकदम क्रेजी काम करेगी, वो तुम्हारी अदर चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट रहेगा तुम्हारा गेम प्ले। ऐसा नहीं कि तुम कभी अच्छा खेल रहे हो, कभी कंट्रोल्स की वजह से बुरा खेलने लग गया अचानक से। तो आई गेस तुम्हें एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है अभी 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स तुम्हारे लिए बेस्ट क्यों होने वाले हैं। एंड आई गेस मैंने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की होगी ये डिसाइड करने में कि यार मुझे 4 फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए अगर तुम 2 फिंगर या 3 फिंगर पहले से खेल रहे हो। खैर गाइस, अब यहाँ पे तुम मेरे 4 फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स देख सकते हो। एंड यहाँ पे इंस्टेंटली तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरे जो ज्यादातर कंट्रोल्स है ना वो मैंने थंब पे, जो राइट थंब है वहां पे रखे हुए हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। जो भी हमारी फिंगर्स होती है उनमें से सबसे फास्ट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो थंब के ही होते हैं। और इसीलिए तुम जॉनथन के कंट्रोल्स जब देखोगे तो वहां पे तुम नोटिस करोगे कि उसके कितने सारे बटन्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बटन्स भाई राइट थंब पे उसने रखे हुए हैं। तो कोई तो रीजन होगा ना कि इतने सारे बटन्स को वो एक थंब से इतना जल्दी हैंडल कर पाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि देखो इतने टाइम से अगर तुम खेलोगे तो नॉर्मल जो फिंगर्स है ना उनकी भी तुम प्रैक्टिस करके अच्छा खेल पाओगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदे की बात करें तो यूजुअली थम्स जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। और इसीलिए मैंने भी अपने कंट्रोल्स में थंब पे है ना ज़्यादातर बटन्स रखे हुए थे जो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले बटन्स होते हैं, जैसा कि पीक्स हो गए, जंप एंड क्राउच का बटन हो गया। ये बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ता है। क्राउच हमें तब करना पड़ता है जब हम हिप फायर कर रहे हो, तो वो बटन भी मुझे ज़्यादा चाहिए। पीक्स तो हम यूज़ करते ही हैं, तो इसीलिए जो भी फ्रीक्वेंट यूज होने वाले बटन्स हैं वो मैं थंब पे रखना पसंद करता हूं, जैसा कि तुम कंट्रोल्स में देख ही सकते हो। अब गाइज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो 2 फिंगर या 3 फिंगर से
फोर फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट होना चाहते होंगे, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि यार कंट्रोल्स ऐसे होनी चाहिए जिन पे आसानी से शिफ्ट हुआ जाए। तो अब ये जो मेरे कंट्रोल्स, इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगती है मुझे कि यार ये जो नॉर्मल हमारे डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, तो इन पे शिफ्ट होना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। एंड अभी कुछ टिप्स तुम्हें दे देता हूँ जो भी तुम्हें अपनी जर्नी में फॉलो करनी होंगी ताकि तुम जल्दी से एक फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल पे प्रो प्लेयर बन पाओ। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि फ़ोन को पकड़ना किस तरह से। जब भी तुम किसी नए क्लॉ कंट्रोल को ट्राई करते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार उस बंदे ने, जो भी वो क्लॉ पे खेलता है, उसने कैसे फ़ोन होल्ड किया हुआ है, ताकि तुम समझ पाओ कि वो खेलता कैसे है। और यहाँ पे हैंड कैम में तुम मेरी स्टाइल तो देख ही सकते हो, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। आई गेस तुम समझ गए होंगे कि फ़ोन को पकड़ना किस तरह से। बाकी हैंड कैम देखो और समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब जब भी तुम इस क्लॉ को ट्राई करोगे तो ये ज़रूर करना कि जब भी तुम खेल रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार कोई बटन इधर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर होगा तो मैं अच्छे से खेल पाऊंगा, तो वो जो भी कस्टमाइजेशंस है, थोड़ी थोड़ी जो एडजस्टमेंट्स है, वो तुम्हें ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि म्यूटो भाई ने तो भाई ये कंट्रोल इससे रखा था तो मैं ऐसे ही रखूंगा। अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज ज़रूर करना, और वैसे ही करते करते है ना तुम्हारा जो क्लॉ है ना वो एकदम परफेक्ट तुम्हारा खुद का क्लॉ बन जाएगा। इस क्लॉ को ट्राई करते टाइम याद रखना कि तुम्हारे जो स्कोप बटन्स हैं, जो पीक का बटन है, वो होल्ड पे रहना चाहिए। और होल्ड पे क्या होता है अगर नहीं पता है तो मैंने मेन चैनल पे वीडियो डाली है बेसिक सेटिंग्स की, वो देख लेना। बाकी कंट्रोल कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस क्लॉ को, तो जरूर से अपना फीडबैक देना ताकि नए लोगों की हेल्प हो।